लीवर सिरोसिस यानी कि लीवर के अंदर में घाव हो जाना, लीवर के अंदर में सूजन हो जाना, लीवर के अंदर में बहुत ज्यादा इन्फेक्शन, या फिर इसके साथ में लीवर का आकार छोटा या बड़ा होना, ये कई सारे इसमें सिम्टम्स होते हैं। अब हम जानते हैं लिवर सिरोसिस होने के पीछे कौन कौन से दो कारण हैं। देखिए, अगर आप लंबे समय से शराब की लत में हैं, अगर आप काफी ज्यादा शराब का सेवन करते हैं तो आपको लीवर सिरोसिस होने के चांस रहते हैं। सेकंड नंबर पे, अगर आपको लंबे समय से हेपेटाइटिस हो रखा है, हेपेटाइटिस की चपेट में है, तो आपको लीवर सिरोसिस बनता है। लीवर में संक्रमण बनता है यानी कि इन्फेक्शन बनता है, लीवर में गांठें हो जाती हैं, लीवर का आकार फैल जाता है या फिर लीवर का आकार छोटा हो जाता है। तो ये कई सारी चीजें यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। तो ऐसे में आदमी को तो बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, साथ में उसका परिवार भी एक तरह से सफर करता है उस चीज को। अब कुछ सामान्य लक्षणों की हम बात करते हैं, कौन कौन से लक्षण इसमें व्यक्ति के शरीर में दिखाई देते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आदमी का जो वजन है वो धीरे धीरे घटता है। भूख की कमी, भूख नहीं लगती है, बिल्कुल भी भूख एकदम खत्म हो जाती है। इसमें शरीर में थकान आती है, कमजोरी आती है। इसके अलावा शरीर के अंदर में टूटन आती है। इसके अलावा हमारी स्किन के ऊपर में बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है, यानी स्किन पे पपड़ी उखड़ना शुरू हो जाती है या फिर चटके छोटे छोटे निशान आना चालू हो जाते हैं। तो ये कई सारी समस्याएं, या फिर लगातार पीलिया, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, पीलिया की वजह से तो ये प्रॉब्लम होती है। तो या फिर पीलिया कंटिन्यू बने रहना, तो इसमें आंखें एकदम पीली हो जाती है, स्किन हमारी पीली हो जाती है और भूख आदमी की मर जाती है, खत्म हो जाती है। देखिए, अगर आपको लीवर सिरोसिस की प्रॉब्लम है तो पहले तो मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूं। अगर आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी हैं, आप हमसे दवाई ले सकते हैं। दवाई बिल्कुल फ्री जैसी है, इसमें एक तरह से कई हजारों रुपए आपने खर्च नहीं करना है। इलाज की पक्की गारंटी हम देते हैं। अगर लीवर के अंदर में आपको इन्फेक्शन हो गया, लीवर के अंदर में अगर आपको सूजन हो गई, लीवर के अंदर में आपको लीवर का आकार छोटा या बड़ा हो गया, इसकी वजह से आपका लीवर डैमेज कंडीशन की हालत में, एक तरह से अगर आप ऐसी सिचुएशंस में हैं, ऐसी प्रॉब्लम में हैं, तो आप हमसे दवाई ले सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर डाल दूंगा, आप हमसे दवाई ले सकते हैं। ये दवाई कुल 20 से 25 दिन या मैक्सिमम 1 मंथ की दवाई होगी। इसमें आपकी लीवर की A to Z प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाएगी। देखिए, अगर आप हमसे दवाई नहीं लेना चाहते तो आपको मैं एक छोटी सी रेमेडी यहाँ पे बता रहा हूँ, जो आप अपने घर में बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बेसिकली रहेगा लीवर सिरोसिस के लिए, यानी कि लीवर के घावों को भरने के लिए, डैमेज लीवर को सही करने के लिए, लीवर को एक तरह से पूरा ट्रांसप्लांट बना देगा, एकदम बहुत अच्छा न्यू बना देगा। ऐसा दवाई है। इसका उपयोग आप को कैसे करना वो मैं सारी चीजें बताऊंगा आपको। देखिए, आपने मुट्ठी भर तुलसी के पत्ते तोड़ने हैं, ताजा तुलसी के पत्ते। इसमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन कुछ दिन की मेहनत से ही आपकी बीमारी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आपने मुट्ठी भर तुलसी के पत्ते लेने, साफ करना है, धो लेना है, अच्छे से पीस के थोड़ा सा पानी मिला के आधा चम्मच सूती कपड़े में डाल के निचोड़ के उसका जूस निकाल लें। जूस निकाल के आपने सुबह खाली पेट इसका सेवन करना है। और कितनी मात्रा में आपने सेवन करना है, इसका सेवन आपने करना है सिर्फ 8 से 10 ml या मैक्सिमम 12 ml तक। इससे ज्यादा आपने सेवन, यानी कि 2 चम्मच की मात्रा में आपको खाली पेट इसका सेवन करना है। इसका सेवन करने का तरीका, या तो आप डायरेक्टली सेवन करिए या फिर आप थोड़े से गुनगुने पानी में इसको ऐड करके उससे आप सेवन करिए। 2 तरीके यहाँ पे हैं। दूसरे नंबर पे आपको मैं बताना चाहता हूँ इसमें कौन कौन सी चीजें आप खा सकते हैं। इसमें आप लस्सी का सेवन यानी छाछ का सेवन कर सकते हैं, दही का सेवन कर सकते हैं, मट्ठे का सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा आपको भारी चीजें जितनी भी हैं, जितनी भी तली भुनी चीजें, उनको आपने बिल्कुल साइड में कर देना है। चाय कॉफी को बिल्कुल साइड में फेंक देना है, लाल मिर्च को बिल्कुल साइड में फेंक देना है, तली भुनी जितनी भी स्पाइसी वाली चीजें होती है सबको फेंक देना है। जितने भी पैकेज्ड फूड होते हैं, यानी कि जो सॉसेज वगैरह डाल के बनाए जाते हैं, प्री कुक्ड फूड जिनको बोला जाता है, अगर ऐसे फूड आप खाते हैं तो उनको साइड में फेंक दीजिए। समोसे, चाउमीन को आप साइड में फेंक दीजिए। आपने बिल्कुल लाइट खाना खाना है, बिल्कुल हल्का, ऐसा खाना जो आपके लीवर के ऊपर में दबाव ना डाले, लीवर को आपको और ज्यादा परेशानी में ना डाले। तो ऐसे खाने का आपने सेवन करना है। तो आप इन चीजों का ध्यान रखिए। चाय कॉफी को साइड में करिए, लस्सी और दही का सेवन ज्यादा करिए, और खिचड़ी आप खा सकते हैं, तो खिचड़ी खाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आप इन चीजों को ध्यान में रख के जो उपाय मैंने आपको दिया उस उपाय को सेवन करिए और साथ में इन चीजों को अवॉइड करिए, तो आप 20 से 25 दिन के अंदर अंदर आपकी पूरे के पूरे फंक्शन ही डिटॉक्स हो जाएंगे। आपका लीवर भी डिटॉक्स हो जाएगा, आपके फेफड़े भी डिटॉक्स हो जाएंगे, आपका बलगम भी निकल जाएगा, आपकी आंतें भी क्लीन हो जाएंगी। आपको कॉन्स्टिपेशन की अगर प्रॉब्लम है तो आपकी वो भी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आपके पेट की तमाम 100% हर प्रॉब्लम का एकमात्र ये सोल्यूशन जो तुलसी के जूस का सेवन करना,
इवन अगर किसी के फेफड़ों के अंदर में फ्लूइड यानी पानी भर गया है, पल्मोनरी एडिमा की भी अगर आपको प्रॉब्लम है, तो इस प्रॉब्लम में भी आप तुलसी के फ्रेश जूस का सेवन कर सकते हैं। तो आपकी प्रॉब्लम 15 से 20 दिन में बिल्कुल 100% जड़ से खत्म होगी। ऐसा ये छोटा सा ट्रीटमेंट है। तुलसी को हमारे आयुर्वेद में नव जीवन देने वाली एक औषधि, एक जड़ी बूटी बताया गया है। तो आपको इसका सेवन जरूर करना चाहिए। एक स्वस्थ व्यक्ति भी इसका सेवन कर सकता है। साल में कुछ दिन आप इसका सेवन कर सकते हैं, इसके जूस का सेवन कर सकते हैं, तो आपको बहुत अच्छा फायदा इसमें रहेगा। तो दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर प्लीज कर दीजिए, ताकि हर वो व्यक्ति जो अपना महंगे से महंगा ट्रीटमेंट नहीं ले सकता है, इस प्रयोग की मदद से और या फिर हमारे थ्रू दवाई लेके अपनी बीमारी को सही करना चाहता है, तो उसके लिए आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। और ऐसी जानकारी दोबारा पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को भी जरूर दबा लें, ताकि फ्यूचर अपडेट आपको मिल जाए। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।